ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साईं, मैं तो शिव में देखूं साईं, शिव में देखूं साईं, मैं तो शिव में देखूं साईं। तो भगवान ने कहा सोचा जाना ही कल्याणंग, सोचा जाना ही पावकंग, वो भी हम भी जाना ही सोचा जंग से अंग तंग समाया। सुनो, किसकी वाणी सुनो? जिनेश्वर की वाणी सुनो, भगवान की वाणी सुनो। जिस वाणी सुनने से आपको बोध होता है पुण्य क्या है, पाप क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। फिर भगवान कहते जो तुम्हारी आत्मा को सुख लगे वो करो। ये भी नहीं कहते कि मैंने कहा वो करो। भगवान कहते जंग से अंग तंग समाया रे, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। कितनी भगवान की वाणी। भगवान सर्वज्ञ सर्वदर्शी, हमारे सब जानते हैं वो किस जीव ने कब जाना है, कैसे जाना है, क्या स्थिति है, सब कुछ करवाते हैं, फिर भी हम पर छोड़ देते हैं। तो हमें इस पंचम काल में आप लोगों का सौभाग्य है, मेरा भी सौभाग्य है कि आप लोगों ने हमें ठहरने की जगह दी है। हम भी आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन, ऐसा नहीं कि हम कृतज्ञता ज्ञापन नहीं करते। साधु और श्रावक का एक अम्मा पीरों का संबंध है, अम्मा पीरों का संबंध है। कभी हम डांटते हैं, कभी आप हमें भी कह सकते हो महाराज ये क्या करते हो, हम भी सुन सकते हैं ये क्या करते हैं। यदि कुछ भी हमें कहने में, सुनने में, बात करने में आए तो आप कह सकते हो। कहने का अर्थ 24 घंटे में अधिक समय किसको देना है? किसको देना है? जीव को, मात्र जीव। दुकान में जाओ, बैठे रहो दुकान में, कोई काम ना करो, जीव में आ जाओ, आकार निकार का भेद करो, जीव में स्थित हो जाओ। कोई विशेष काम है तो काम करते रहो। बहनें घर में भोजन बनाती हैं, भोजन बनाते समय भी आकार निराकार का ध्यान करें, जीव में स्थित हो जाए। और फालतू कोई आए हाथ जोड़ दो, ध्यान की चर्चा करनी है तो करो, अपने को समय तो कितने साल जीना है, क्या भरोसा, जीव का पंछी उड़ जाए और पिंजरा टूट जाए। और ये भगवान की वाणी अनंत पुण्य की कतारों की कतारें लग जाती हैं, तब ये वाणी आती है। और वाणी जो आपको मिली है इसको YouTube में बार बार सुनो, जब समय मिले। आप दुकान में हो, कोई नहीं है, एक दुकान के अंदर वाला कमरा ले करके वाणी सुन लो। कोई बात करने वाला उसको ऐसे सुन लो, तो उसको रिपीट करो, रिपीट करो। क्यों मैं फंसा पड़ा हूँ? जब तक आपको, जैसे कोई पक्षी पिंजरे में बंद है और उसको सब कुछ मिलता है खाने को, तो उड़ने का नाम नहीं लेता। जब पक्षी को लगे मैं तो आज़ाद आकाश में घूमने वाला, मैं क्यों पिंजरे में बंद बैठा, मुझे उड़ना चाहता। हमें इस 4 गति 84 लाख जीव योनियों में नहीं रहना। हमने मोक्ष जाना है, जहाँ सुख ही सुख है, जहाँ शांति ही शांति है, जहाँ मोह नहीं, कर्म नहीं, काया नहीं, केवल जीवात्मा। वो जीवात्मा के लिए पुरुषार्थ मुझे भी करना पड़ेगा और आपको भी। और कोई साथी सगा नहीं है हमारा, ना कोई बेटा, ना कोई धन दौलत। इतना कमाया, सब स्वार्थी के लोग हैं। जब धन तुम्हारे पास है तो आगे पीछे फिरेंगे, धन नहीं होता तो पूछते भी नहीं। बड़े बड़े बुजुर्ग लोग जिनके पास पैसा नहीं है या बेटा ले गया तो उनको वृद्धाश्रम में जाना पड़ता है, हाथ पसारना पड़ता है। धन की भी कीमत है, धन ना लुटाओ किसी को, दान कर दो, दे दो, पर सारा कुछ अपने बेटे को मत सौंप देना, फिर तुम्हें मांगना पड़ेगा उनके हाथों से। धन भी उपयोगी है, पुण्य में सहायक है, धर्म में सहायक है। आज आपको ज़रूरत पड़ती है किसी को दान देने की और आपके पास नहीं है, आप अपने बेटे को कहते हो दे दो, बेटा कहता है बाप जी बहुत दे दिया, अब क्या करना है, अब क्या कहोगे? क्यों कहो, क्यों किसी के मुताज में रहो? अपनी पूंजी अपने पास रखो। मैं सबको बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ मैं कि अपनी पूंजी ठीक है, बच्चों को भी खिलाओ, सब कुछ करो, तुम्हारी जहाँ भी इच्छा हो देने की आप दे सकते हो। किसी से हाथ मांगने की जरूरत तो नहीं है ना।
जहाँ तुम्हारी इच्छा होती है। कितने लोग हैं, गौशाला है, कई हैं, कई दुखी लोग हैं, कई लोग ऐसे भी हैं अपने जैन में लोग जिनको भर भोजन नहीं मिलता, 1 महीने का राशन दिला दो, इकट्ठे करके कुछ बहनें तो मिल करके जहाँ लगता है किसी को राशन दिला दो और उसको 1 महीने के राशन में महीना कट सकता है। ऐसे लोग तो जहाँ जहाँ हम उपकार कर सकते हैं, ये मैंने अपने विषय की बात कही है। मूल क्या है? संसार का मूल है आसक्ति। आसक्ति क्यों आती है? ये गुणे से मूल ठाने, ये मूल ठाने से गुणे। गुण क्या है? 5 गुण हैं। 5 इंद्रियों के विषय, शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ये 5 है, काम गुण है और यही मूल स्थान है। और यही मूल स्थान है, ये गुण स्थान है। 5 इंद्रियों के विषय में ये जब जीव लग जाता है, ये गुणे से मूल ठाने, ये मूल ठाने से गुणे, इति से गुणठी महता परितावेनं वस्से पमत्ते तंझा माया में, पिया में, भज्जा में, पुत्ता में, भुआ में, सन्ना में, सही सैन सगंध सुदता वित्त वगर्ण पर्यटन भोयन चैन इच्छं गड्ढिए लोए वस्से पमिता और आयो प्रतप माने काला काली समुट्ठी संजो गट्ठी अट्ठा लोभी आलोकी सहस्रा करे। जो शब्द आदि गुण हैं वो मूल स्थान है और वही किशाय रूप संसार है। किशाय जब जो उसमें 4 किशाय क्रोध, मान, माया, लोभ जब लग जाते हैं, फिर इस प्रकार जो गुणार्थी है वो विषयों का अभिलाषी हो जाता है। फिर व्यक्ति अपने आप को परिताप और दुखों का करता हुआ बार बार प्रमत्त होकर रोग मोह रूप में राग देश संसार में निवास करता है। और करता क्या कहता है? ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरा पिता है, ये मेरी भाई है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरी पुत्र वधू है, ये मेरा मित्र है, ये स्वजन है, ये मेरा बंगला है, कोठी है। किसको अपना मान के सारा जीवन बिता देता। ये हाथी, घोड़े, ऐश्वर्य, सारी असक्त बना प्राणी प्रमत्त होकर रात दिन तृष्णा में व्याकुल होता है। ये किसका हाल है? ये है गुणार्थी का, जो गुण में आसक्त है, जो 5 इंद्रियों के विषयों में आसक्त है। 5 इंद्रियों के विषयों में आसक्त है वो गुणार्थी है। और एक आत्मार्थी। आत्मार्थी का लक्षण क्या होता है? आप आत्मार्थी हो कि गुणार्थी हो? बोलो। आत्मार्थी जो स्वयं से, वो उनको कुछ इच्छा ही नहीं किसी चीज़ की, घर में है, सब है, ठीक है, अपने में रहे। गुणार्थी दुखी हो करके अपने परिवार को अपना, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी पूजा, ये सब प्रतप्त हो करके, दुखी हो करके तृष्णा से आकल व्याकुल रहता है। वो धन का लोभ भी, दूसरे का कभी गला काटता है, चोरी डाका डालता है, दुष्कर्म करता है और बार बार में 6 काय जीवों की हिंसा करता है और विभिन्न शास्त्रों का प्रयोग करता है। ये 5 इंद्रियों के विषय ये गुण है। और आत्मार्थी क्या है? आत्मार्थी केवल अपने में सोचता है, मैं आत्मा, मैं हूँ ही नहीं शरीर। शरीर एक साधन मिला है भाई, और साधन भी मिला है कर्म काटने के लिए मिला है, कर्म बढ़ाने के लिए नहीं मिला, कर्म काटने के लिए मिला। इसी शरीर से कर्म काट सकते हैं। इसी शरीर का सुकमाल को मिला, महावीर को मिला, अनंत तीर्थंकरों को मिला। तो उन्होंने कैसे कर्म काटे? तप करके, अपने कौशक करके, अपने भेद विज्ञान करके। आत्मार्थी की लक्षण क्या होते हैं? मेरी भावना में जिक्र आता है, विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते, निज पर के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत दुख समूह को हरते हैं। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में, निज अपना
अपने लिए तत्पर रहते हैं, बिना स्वार्थ के जो त्याग तप करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु अपने दुख समूह को हरते हैं। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों पर नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे, उनसे करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर मार्ग रतों पर, क्षोभ नहीं मुझको आए। साम्य भाव रखूं मैं उन, ऐसी परिणति हो जावे। मैत्री भाव, महावीर की मैत्री। मिट्टी में सब भूयसु, वैरंग मज्जंग नाग। केवल मनुष्य नहीं, पशु, सारे जगत के प्राण हैं। मिट्टी में सब हुए प्राण, भूत, जीव, सत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, सबके लिए मैत्री भाव। सब जीवों पर नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे, कोई दीन है, कोई दुखी है, मेरे हृदय में करुणा बहे। ये दुखी है, कुछ दे दो, कुछ लुटा दो, मेरे पास है तो मैं दे दूं, ऐसा भाव रहे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर, क्षोभ नहीं मुझको आए। जो दुर्जन लोग हैं, कुमार्ग पे चलते हैं, मुझे क्षोभ न आए, उसकी वृत्ति है, क्या कर सकते हैं, वृत्ति के दोष। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी पर साम्य भाव, समता भाव, ये आत्मार्थी का लक्षण है। और गुणार्थी का है, ये भी मेरा, ये भी मेरा, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मैं कैसे सुखी हो जाऊं। और सुखी होता नहीं, चक्कर में उलझ जाता है, बार बार चक्कर में उलझ जाता है। तो आसक्ति का प्रतिबल देह के प्रति, पिंड के प्रति, मन बुद्धि इंद्रियों के प्रति, इसका धीरे धीरे त्याग करते रहो। पिंड पराया जानो, मैं जीवात्मा, जीव को अपना मानो। और जीव पर जितना ध्यान करोगे, जितना चिंतन करोगे, मनन करोगे, मैं जीवात्मा, अष्ट गुणों से युक्त जीवात्मा, अनंत सुख मेरे भीतर है। जीव को क्या चाहिए, भगवान ने बार बार कहा, मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ, संसार की कोई वस्तु मुझे चाहिए नहीं। जीव को कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए शरीर को चाहिए। शरीर को चाहिए कितना चाहिए, इतना भोजन चाहिए, 2 ड्रेस कपड़े के चाहिए, छोटा सा मकान चाहिए। यदि आप देखो तो कितना कुछ चाहिए शरीर को। जिस मकान में रहती हो, सोते कितनी जगह है, 6 फुट बाई 6 फुट, उतनी जगह चाहिए, बाकी तो चाहिए नहीं। तो विचार करना, चिंतन करना, अपने पर सोचना, ध्यान को प्रमुखता दो। 5 बजे की वाणी सुनो, पर्युषणों में जो वाणी आई है बार बार सुनो, तुम्हारे सारे मल काट दे। समश्री की आलोचना, कितनी गहरी आलोचना, कैसे कैसे हम कर्म बांधे हैं, पता ही नहीं लगता हमने कैसे कर्म बांधे हैं। भगवान ने हमें कहा कि जब आप जल काया का स्पर्श किया, क्या लगा आपको दोष? हमें दोष लगा, क्योंकि प्रवचन में भी जाते थे, किसी के पालने में भी गए। तो भूल तो स्वीकार करो ना कि मेरी भूल है, मुझे नहीं करना चाहिए था, भूल ही स्वीकार नहीं की, चलता है, फिर और कर्म बंधेंगे। जहाँ भूल है उसको स्वीकार करो और उसका सुधार करो। प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रतिक्रमण कब होता है? जब आप अपनी भूल को मानोगे। भूल ही नहीं मानोगे तो क्या है, तस्मै छामि तो क्रम तस्मै नहीं। जो आपको कल्पता नहीं, जो हमें कल्पता नहीं, आप हमें सिखाओगे महाराज आपको कल्पता नहीं। हम आपको कहें कि आप श्रावक हैं, श्रावक के 12 व्रत लो, अनुव्रत लो, रात्रि का भोजन त्याग करो, 2 घंटे 4 घंटे साधना करें, ज़्यादा प्रपंच में मत दो, कम कर दो, बच्चों से मोह कम कर दो, सुखी हो जाओगे। किस बच्चे से मोह करोगे? और वही बच्चा जिससे मोह करोगे वही आपको दुख देगा। करके देख लो, जिससे मोह करोगे, चाहे आपका बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, गुरु है, शिष्य, किसी से मोह ना। सब एक संसार है, पता नहीं कौन जीव कब निकल के कब चला जाए। सब अपने रास्ते में लगे, सबको मैत्री भावना रखो, सबको सन्मार्ग मिले, भगवान की वाणी मिले, सब मोक्ष चले जाएं, सबको सुख मिले, ऐसी भावना रखो।
चार भावनाएं हैं, मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थ भावना रखो। मेरी भावना सबका मंगल चाहो, हित चाहो, और कड़वा वचन बोल भी दिए जाए क्षमा मांगो। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा, इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, एक सत्य है आत्मा जो दिखाई नहीं देती, जिसका रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं, शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकती, ऐसा जीवात्मा, ऐसा तुम आत्मा। अपने भीतर गहरी गहरी चले जाएं। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना करें। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जैनंग, नमो लोहे सब सावनंग, धम्म मंगल मुखितमायंता संजय माता देवावित्तंग नमं संति जस धम्म श्याम। श्री चत्तारी मंगलम और हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे और शरणा